तो हेलो बच्चों, आइए आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेंपरा स्टडी में। आज हम धमाल करने वाले हैं। आज जितने भी 10th के बच्चे हैं उनके लिए आज का ये सेशन जो है बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल ऐसा बात करें तो ये सेशन आपको बहुत ही मदद करने वाला है एग्ज़ाम के लिए। आज की क्लास में जितने भी पोएट्री है, आपका कविता है, सारी कविता को आज मैं एक ही वन सेटअप क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। एक ही सेटअप क्लास में सारे कविता को ख़त्म करूँगा। सभी बच्चे बने रहेंगे अंत तक और एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझेंगे। बिल्कुल मज़ा आने वाला है और एक एक कविता आपके लिए बिल्कुल मज़ेदार है, ठीक है ना। तो चलिए आइए, पहला कविता है हम लोग का कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है ना। पहला कविता है और किसने लिखा है? गुरु नानक जी ने लिखा है और 14 इनकी कविता है। और इस कविता को हम आज समझने वाले हैं बढ़िया से। सारे जितने भी आपके कविता है सारी कविता को एक ही क्लास में क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत इनके बारे में जो जानकारी है, जो स्टडीज है, उसे हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या कहा गया है, ठीक है ना। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख न मानो। ये दो इन्होंने कविता लिखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है ना। तो इनकी कविता को हम समझते हैं। कवि है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी, जो आपको पता है कि गुरु नानक जी एक महान कवि थे और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में कहाँ पर? तलवंडी जिला लाहौर, तलवंडी लाहौर में, ठीक है ना। ये सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे गुरु नानक जी। और इनका जन्म स्थान को नाना काना साहब कहा गया। इनके जन्म स्थान को क्या कहा गया? नाना काना साहब कहा गया। थोड़ा ज़्यादा नहीं लिखे, बस थोड़ा सा लिखे। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। वाहे गुरु कहते हुए ये इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए थे, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या लिखते हैं? पहला कविता पढ़ते हैं, समझते हैं। लिखते हैं पहला कविता कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इनकी पहला कविता क्या है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोले बिनु नावे ने फल मति भ्रमण। ध्यान दीजिएगा, पहले लाइन में लिखते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम के नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी जो व्यक्ति जन्म लिया है, उन्होंने जो व्यक्ति ने राम का नाम नहीं लिया, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसीलिए लिखा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ठीक है ना। बिखु खावे विखु बोले बिनु नावे निफल मति भ्रमण, ठीक है ना। वैसे व्यक्ति जो राम का नाम नहीं लेते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, उनका संसार में आना मानो शरीर पाना बेकार है, ठीक है ना। कुछ बिना बोले, इसका अर्थ क्या हुआ कि बिख खावे बिख भोले बिनु नावे निह फल मति भ्रमण। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना कुछ बोले विष का पान करते हैं तथा मोह माया में भटकता हुआ वे मर जाते हैं, ठीक है ना। बिख खावे बिख बोले, विषे खाते हैं, बिखी खाते हैं, बिखी बोलत है, निह फल मति भ्रमण, मोह माया में लिपटे हुए मर जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि राम का गुणगान न करके माया के जाल में मनुष्य फंसा रहता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति राम का गुणगान नहीं करता है वह माया के जाल में फंसा रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक पाठ। देखिए पुस्तक थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस प्रिंटिंग हो सकता है, ठीक है ना। बहुत जल्दी हुआ है सारे चीज़। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़ो, संध्या कर्म निकाल करो, अबिन गुरु बंध मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरजी मरो। ध्यान दीजिएगा, कितना मजेदार लाइन है इनकी, ठीक है ना। कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़ो, कहते हैं कि पुस्तक पाठ्य शास्त्र पुराण की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि सुबह शाम संध्या व्याकरण में संध्या कर्म निकाल करो, सुबह शाम दोपहर तीनों संध्या वंदन करो, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, उसका गुण चर्चा करो, उनके बारे में पढ़ो, ठीक है। लेकिन बिनु गुरु बंध मुक्ति कहाँ प्राणी। लेकिन कितना भी आप पुस्तक पाठ व्याकरण पढ़ लीजिएगा, कितना भी कर्म कर लीजिएगा, सुबह शाम कर्म कर लीजिए, लेकिन बिना गुरु के मुक्ति कहाँ? प्राणी राम नाम बिनु अरजी मरे।
हाँ, जब तक आप गुरु अपने किसी को नहीं बनाइएगा, राम को गुरु नहीं बनाइएगा, राम का नाम ना लीजिएगा, तब तक वो व्यक्ति क्या करे, आरजी मारे, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है ना, बिल्कुल मज़ा आ रहा है कि नहीं। नानक साहब लोगों को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि कहते हैं कि गुरु भगवान भजन के बिना व्यक्ति संसार में मुक्ति नहीं मिल सकती। संसार को माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता है, यहीं पर वह रहता है व्यक्ति। ठीक है ना। कह रहे कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, अतीर्थ भगवानु अति भ्रम न करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरे हरे नाम सुपरि पारे। ठीक है भाई, अच्छा इनकी लाइन है कि दंड कमल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनवती भ्रमनु करे। कह रहे हैं कि नानक का कहना है कि पूरे संसार में, संसार क्या है, असत्य है। ठीक है ना, संसार असत्य है, सत्य क्या है, केवल ईश्वर है। ठीक है ना। नानक कह रहे हैं कि कमंडल डंडा, दंड कमंडल, कमंडल वो होता है ना पानी वाला, पानी का ले जाने वाला, वही कमंडल, कमंडल दंड है। ठीक है ना। और कमंडल दंड शिखा सूत मतलब जनेऊ। ठीक है ना, शिखा सूत धोती तीर्थ गवन अति भ्रमण करे, गेरुआ वस्त्र पहन के धारण करे, तीर्थ यात्रा पे इधर उधर घूमते रहे। ठीक है ना। लेकिन कहीं भी आप दंड कमंडल ले लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, ये गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए और इधर उधर तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करिए, घूमते रहिए। ठीक है ना। लेकिन राम नाम बिनु शांति ना, आप कहीं भी चले जाइए, जब तक आप राम का नाम नहीं लीजिएगा तब तक शांति नहीं आएगी आपको। ठीक है ना। जब हरि 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 नाम सुपैरि परे। कह रहे हैं कि आप कितना भी दंड कमंडल गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, तीर्थ स्थान पर घूम लीजिए। ठीक है, लेकिन राम के नाम के बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती। भगवान के नाम लेकर पैर पूजाते हैं और वे अपने संत कहलाने के लिए जटा को ये करेंगे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़े तन नगन भया, अज तेजे अजंत जल थल, महियल जंत तत्र तो सर्व जिया। देखिए, कह रहे हैं कि आप जटा बढ़ा लीजिए, मुकुट लगा लीजिए, शरीर पर राख मल लीजिए, वस्त्रों का त्याग करके नग्न होकर घूमिए। संसार में जितने भी जीव जंतु है जेते जिय जंत जल थल, जितने भी जीव जंतु है पूरे संसार में, उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। और इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा का ध्यान रखिए। ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जटा मुकुट, कितना भी अपना जटा बढ़ा लीजिए, भस्म लगा दीजिए, वसन छोड़ दिए, नग्न होकर घूमिए, लेकिन जितने भी जीव जंतु हमारे ये ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं, मैयल जत्र तत्र तु सर्व जिया। ठीक है ना। उनका कहना है कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक कहते हैं कि भगवान के कृपा संसार में जितने भी जीव जंतु है उनके जीवों में जन्म लेते रहते हैं। ठीक है ना। लेखक का कहना है, अंतिम पंक्ति है लेखक का कि गुरु पर सादि रखिए जन कोई, हरे रस नानक झोल पिया। लेखक कहते हैं कि भगवान कृपा को ध्यान में रखकर नानक के राम का जो घोल पी लिया, ताकि माया रूपी संसार से इसका मुक्ति कीजिए। थोड़ा सा नानक पर भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है ना। आइए शॉर्टकट में इसे समझते हैं जल्दी जल्दी कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोले बिनु नावे निह फल मट्टी भ्रमण। राम के नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। जो व्यक्ति राम के नाम के बिना जन्म लिया है, जो राम का नाम नहीं लेता, वो बिखी खाता है, बिखी बोलता है, और ये निफल मट्टी भ्रमण, वो किसी नहीं होता, उसका मट्टी भ्रम हो जाता है और वह इस संसार में बिना राम के नाम के मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाओ, संध्या कर्म निकाल करो। अब कितना भी पुस्तक पाठ व्याकरण बखान कर लीजिए, कर्म कांड कर लीजिए। ठीक है ना। लेकिन बिना गुरु मुक्ति कहाँ प्राणी, नाम नाम बिनु अर्जी मरे। यानी कि बिना गुरु के नाम के बिना मुक्ति नहीं है, बिना गुरु के नाम के बिना हम नहीं जी सकते हैं, बिना राम के नाम के बिना अर्जी जन्म लेना व्यर्थ है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनी अति भ्रम करे। दंड कमंडल ले लीजिए, शिखा ले लीजिए, गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, तीर्थ स्थान घूमते रहिए, इधर उधर भ्रम करते रहिए, लेकिन राम नाम बिनु शांति ना
आवे, राम के नाम के बिना शांति नहीं आएगी। जपी हरि हरि नाम सुपहरी पारे, जो भी नाम का नाम जप कर उनके पैर पड़ता है उनका जीवन धन्य हो जाता है। जटा जटा मुकुट तन भस्म लगाए, वसन छोड़े तन नगन भया। जानिए, जटा बढ़ा लीजिए, मुकुट लगा दीजिए, तन पर भस्म लगा दीजिए और वस्त्र को छोड़ दीजिए, नगन होकर इधर उधर घूमते रहिए। लेकिन जेते जे जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तु सरबजिया। देखिए भगवान संसार में जीव जंतु जितने भी है वे इन्हें जन्म लेते रहते हैं और लेखक कहते हैं कि उन्हीं पर उनकी कृपा वहीं उनके शरण में रहता है, वहीं इससे अपने जन्म को धन्य मानता है जी राम के नाम लेता है। अंत लाइन में कह रहा है कि गुरु पर साध रखिए जन को, ये हरि रस नानक झोली पिया। कहते हैं कि हे भगवान, ये राम का जो घोल है जो ये नानक ने भी पिया है, तो इन पर भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक जरूर, ठीक है ना? ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को अच्छा लगे। इनकी दूसरी पंक्ति है कि जो नर दुख में दुख न मानो। दूसरी पंक्ति क्या है इनका कि जो नर दुख में दुख न मानो, जो व्यक्ति दुख को दुख ना समझे, ठीक है ना? ये लिखते हैं कि जो नर दुख में दुख न मानो, सुख सने अरुण भय नहीं जाके, कंचन माटी जान। ध्यान दीजिए क्या करें कि जो नर दुख में दुख न माने, सुख स्नेह अरुण भय जाके, कंचन माटी जाने। कह रहे हैं कि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है, जिसे सुख सुविधा नहीं चाहिए, ठीक है ना, और नहीं किसी प्रकार का डर है, ठीक है, जो सोना को मिट्टी के जैसा मानता हो, ठीक है ना, कंचन माटी जानो, जो सोना को क्या करता है, मिट्टी के जैसा मानते हैं। कंचन में सोना होता है, कंचन के मतलब क्या होता है, सोना। कंचन मतलब होता है सोना। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन आता है ना व्याख्या करने वाला, तो इसलिए आप ये पढ़ा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। कंचन का मतलब क्या होता है, सोना। सोना माटी यानी कंचन माटी जानो, सोना को मिट्टी के समान समझे, ठीक है ना। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान। निंदा क्या करें कि जो किसी का निंदा से ना घबराता हो, यानी जो व्यक्ति किसी के निंदा से न घबराता हो और नहीं प्रशंसा सुनकर गौरव करता हो, अभिमान करता हो, अपनी प्रशंसा सुनकर अभिमान करता हो, जो हरक शोकते रहे निहारो नहीं मान अपमान, जो लालच प्रेम घमंड से दूर हो, जो खुशी और दुख दोनों में एक जैसा रहता हो, खुशी और दुख दोनों में एक जैसा रहता हो। ध्यान दीजिएगा, जो हर्ष शोकते रहे निहारो नहीं मान अपमान। देखिए जिसके लिए शोक दुख सुख सब एक बराबर हो, जिसका कोई लगे कभी अपमान ही ना हो, ठीक है ना। आशा मनसा सकल त्यागे, जगते रहे निराशा। वो आशा मनसा इस सब चीज़ का त्याग कर दिया हो, हाँ, जगते रहे निराशा, उसे जगत से कोई मतलब नहीं हो, ठीक है ना। जग क्या कर रहा है, क्या ना अपने में मगन हो, ईश्वर के ध्यान में लगा हुआ हो। काम क्रोध जय पर से नहीं ना, जिस पर काम क्रोध का कोई असर ना हो, है ते ही घट ब्रह्म निवासा। ऐसे ही व्यक्ति ब्रह्मा के हृदय में निवास करते हैं, ईश्वर के हृदय में निवास करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही व्यक्ति पर गुरु कृपा जय नर पै कि नहीं, तीन जुगति पिछाने। ऐसे ही व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा उनके साथ रहती है। नानक लीन भयो सो जो पानी संग पानी। कहते हैं कि ये गुरु नानक भी आप ही में लीन है गोविंद, ठीक है। जैसे पानी संग पानी, अब कह रहे जैसे पानी संग पानी, से पानी में पानी मिल जाता है ना, उसी तरह ये नानक आप में मिल गया है, विलीन हो गया है, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो नर दुख में दुख न मानो, सुख स्नेह अरुण भय न कि नहीं जान जाके, कंचन माटे जाने।
कि जो नर दुख को दुख न माने, जो व्यक्ति दुख को दुख न माने, दुख को दुख न समझे, सुख स्नेह उसके लिए कुछ न हो, एक बराबर सुख स्नेह प्रेम सब एक बराबर हो, वह सोना को माटी के समान समझे, नहीं निंदा नहीं स्तुति, किसी के निंदा से वह न घबराए, लोभ मोह ये सब लोभ मोह माया ये सब अभिमान न करे, हर्ष शोकते रहे निहारो, नहीं मान अपमान, कभी वह हर्ष शोक इन सब चीज़ों को नहीं निहारे, और उसका कभी अपने आप का अपमान न हो, जिससे वो लग रहा है कि नहीं मेरा अपमान नहीं हो रहा है। आशा मनसा सकल त्यागी, ना किसी से आशा हो ना किसी से मनसा हो, ठीक है। जगते रहे निराशा, नहीं वो जगत से निराश हो, ठीक है। काम क्रोध जहे पर से नहीं ते ही घटे ब्रह्म निवासा, जिसमें काम क्रोध है भाई ये सब कुछ ना हो, ठीक है ना, ऐसे ही व्यक्ति के अंदर में ये ब्रह्म का निवास होता है, भगवान ईश्वर का स्थान होता है, ठीक है ना। गुरु कृपा जही पर पै कि नहीं तिन जय जुगति पिछानी, ऐसे व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, गुरु के वो प्रिय होते हैं ऐसे व्यक्ति, उनके हृदय में भगवान ईश्वर का निवास होता है। नानक लीन भयो गोविंद सोजो पानी संग पानी, कह रहे हैं कि नानक भी लीन हो गया है हे गोविंद जैसे पानी के संग पानी, ठीक है। बिल्कुल मज़ा आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग का दूसरा पाठ है प्रेम ऐनी श्री राधिका। पहला चाहे इसमें भी दो आपका है, प्रेम ऐनी श्री राधिका करिलक कुंजन ऊपर वारो, दूसरा है, ठीक है ना। चलिए तो ये लिखे हैं, सबसे प्यारा और अच्छा कविता है, ये लिखे हैं कौन, रसखान जी ने लिखे हैं, ठीक है ना, रसखान। और ये ग्रंथ कहाँ से, प्रेम वाटिका 1610 में लिया गया है, जिनका सुजान रसखान है, और गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि वर्ग में इनकी शिक्षा इनको मिली थी, इनकी शिक्षा पुष्टि वर्ग में थी। तो कुछ जो मतलब चाहिए ना, वो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाले को नोट्स भी कर दी हैं, लिख दी हैं, ठीक है ना। और इनकी कविता क्या है थोड़ा सा इसे समझते हैं, ठीक है ना। वो बड़ा ही मज़ेदार ये लिखते हैं और बड़ी ही इनकी प्रशंसा है, बड़े ही अच्छे मतलब लेखक है ये, ठीक है ना। कहते हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, अप्रेम वाटिका के दो माले मालिन द्वंद्व। कह रहे हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका अप्रेम बरन नंद नंद, अप्रेम वाटिका के दो माले मालिन द्वंद्व। कितना मज़ेदार लिखते हैं ये। रसखान कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण जो नंद के बेटा श्री कृष्ण प्रेम का रूप है, ठीक है ना। राधिका प्रेम का खजाना और श्री कृष्ण के बेटा नंद, श्री कृष्ण नंद के बेटा प्रेम का रूप है, सॉरी नंद का बेटा प्रेम का रूप है, ठीक है ना। और प्रेम रूपी जो बाग है, वाटिका का मतलब बाग बगीचा, ठीक है ना, प्रेम रूपी बाग है, इस बाग के माली और मालिन है ये दोनों, ठीक है ना। प्रेम के बाग के माली और मालिन है दोनों, यानी कि माली मालिन के तुलना श्री कृष्ण और राधा से किया गया है, ठीक है ना। आगे कह रहे कि मोहन छवि रस खानी लखे, अब मोहन छवि रस खानी रखे, अब दृग अपन ही नाये, दृग है, ठीक है ना, दृग है, दृग, अब दृग अपन ही नाये, ठीक है ना, अब दृग अपन ही नाये। दृग माने आँख होता है, दृग का मतलब क्या होता है, आँख होता है, दृग का मतलब क्या होता है, आँख, ठीक है ना, याद रखिएगा, दृग का मतलब क्या होता है, आँख होता है, ठीक है। कि मोहन छवि रस खानी लखे, अब दृग अपने नाहे, और आज ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखते हैं कि अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, ठीक है ना, सर से जाही। कितना अच्छा लिखा है इन्होंने, देखते हैं इसे। कह रहे हैं कि एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेना आँख से, आँख मतलब क्या, दृग में आँख के द्वारा देखना। एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। एक बार मोहन का छवि देख लिया जाए तो दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है, अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती है, श्री कृष्ण और राधा में लीन हो जाती है, इन्हीं को देखते रहती है, ठीक है ना। रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है
रस खान कवि जब से श्री कृष्ण के छवि को देखा है उनका नयन अपना नहीं है, ठीक है ना। क्षण भर के लिए आते हैं और धनुष के बाण के जैसे धनुष ले बाण छूटता है ना, धनुष ले छूटे शरीर से जाए, जैसे धनुष ले बाण छूटता है उसी प्रकार आते आते जाते रहते हैं। ये क्षण भर के लिए आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, ठीक है ना। करे कि मोह मन मालिक लय गयो चित चुर नंदे नंदे। कितना प्यारा यहाँ पर बात कही है कि मोह मन मानिक लय गयो चित चुर नंद नंद, अब बेमन में क्या करूं फरे फेर के फंद। करे कि मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा ले गए हैं। वो तो शुरू से ही छलिया है, चोर है, ठीक है ना, चित्त चोर है। वो इस बार माखन को नहीं मेरे मन को चुरा ले गए हैं, जिसके कारण मेरा मन जो है बेमन हो गया है, मैं बेमन हो गया हूँ, मेरे पास मन नहीं है, मेरी इच्छा मन इच्छा रहित हो गया है, मन इच्छा रहित हो गया है, ठीक है ना। मैं श्री कृष्ण के प्रेम जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम जाल में मैं ऐसा फंसा हूँ, बुरी तरह फंस गया हूँ, बिल्कुल फंदे की जैसा फंस गया, जैसे परी फेर में फंद, ठीक है ना। लेखक अपनी विवशता प्रकट करते हैं और कहते हैं कि जिस दिन मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि प्रीतम नंद किशोर जातिन ते नए नहीं लगायो। कहते हैं जिस दिन मैंने अपने प्रेमी श्री कृष्ण को देखता हूँ उसने मेरा मन चुरा लिया। जिस दिन मैंने श्री कृष्ण को देखा उसी दिन श्री कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया। हर पल श्री कृष्ण एवं राधा की सुंदरता के बिना पलक झपकाए देखता रहता हूँ, कि आंख खोलकर मैं श्री कृष्ण और राधा की सुंदरता को देखता रहता हूँ हमेशा। मन पावन चित्त चोर अपलक ओट नहीं करी सको, कि पलक को झपकाए बिना हम श्री कृष्ण और राधा को देख सकते। कितना मजेदार कविता था, बिल्कुल ठीक है। प्रेम अहिनी श्री राधिका प्रेम बन बरन नंद नंद, अप्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। राधिका प्रेम का खजाना, श्री कृष्ण प्रेम का रूप है, प्रेम के रूप ये प्रेम के बाग के माली मालिन है ये दोनों, ठीक है ना। मोहन छवे रस खाने लखे अब द्रेग अपन ही नावे। श्री कृष्ण के रूप के देख लेने के बाद किसी के रूप को देखने का मन नहीं करता है, अर्थात आंखें जो हैं उन्हीं को देखना चाहती है, उन्हीं के छवि को देखना चाहती है। अच्छे आवत धनुष से छुटे सर से जाई। अब मन जो है मेरा बेमन हो गया है, वो आता है कुछ पल के लिए और चला जाता है। जो मन मालिक ले गए वो चित्त चोर, मेरे मन को वो चुरा ले गए हैं, नंदलाल चुरा ले गए हैं मेरे मन को। अब बेमन मैं क्या करूं, मैं बिना मन का हो गया हूं और ये अब मेरे फंदे के जैसा हो गया है। मेरे प्रीतम नंद को, मेरे जो प्रेमी है प्रीतम नंद किशोर, जिस दिन मैंने उनको देखा उसी दिन वे हमारे मन को चुरा ले गए। मन पावन चित्त चोर पलक ओटी नहीं करे सको। और बिना मन के मैं श्री कृष्ण की बिना पलक झुकाए श्री कृष्ण और राधा की सुंदरता को मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे इनकी कविता क्या है। दूसरे इनकी कविता लिखे हैं मात्र इनकी कविता, ये 4 लाइन की कविता है जो बड़ा ही बढ़िया या बड़ा ही कहा जाए तो सुंदर इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। लिखते हैं कि करिल के कुंजन वापर वारो। लिखते हैं कि करिल के कुंजन ऊपर वारो, करिल के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है ना। करिल के कुंजन ऊपर वारो, कुंजन के मतलब बगीचा होता है, ठीक है ना। कुंजन मतलब क्या होता है, बगीचा होता है, ठीक है ना। वारो के मतलब होता है नेछावर कर देना, वारो का मतलब क्या होता है, नेछावर कर देना। करिल के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है ना। लिखते हैं कि या लकुटियारो कमरिया पर राज तीनों पुर के ताजदारों, ठीक है। लिखते हैं कि या लकुटियारो कमरिया पर राज तीनों पुर के ताजदारों, आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद के गाए चराए बस विसारो, ठीक है। लिखते हैं कबीर रस खान अपनी दिल की अभिलाषा को प्रकट करते हैं इस पंक्ति के माध्यम से और कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कमल मिल जाए, ठीक है ना, श्री कृष्ण की जो लाठी है जो कमल है वो मिल जाए मुझे,
ठीक है ना। तो मैं तीनों लोक में राज्य का त्याग दूँ, कह रहे हैं कि या लकुटी और कमरिया, ठीक है ना, उनके लाठी और कमल, ठीक है, मिल जाए, पर राज तीनों पूरे के ताज डारो, मैं तीनों लोक के राज का त्याग कर दूंगा। मुझे एक तरफ उनकी लाठी और उनका कम्बल दिया जाए मुझे, और एक तरफ तीनों लोक का राज दिया जाए, तो मैं तीनों लोक के राज को छोड़ दूंगा, लाठी और कमल को मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है। रस खानी कबो इन आखिन, सौ ब्रज के मन बाग तडाग निहारो। कहता है कि रस खानी, सॉरी ये वाला लाइन है ना, 8वीं सिद्धि नवनिधि को सुख, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि मैं तीनों लोग के राज त्याग, अगर केवल नंद बाबा के गाय चराने का मुझे, नंद की गाय चराए बिसारो, नंद के गाय चराने का को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते हैं, तो मैं 8 सिद्धि नवनिधि के सुख को भुला दूं, 8 सिद्धि नवनिधि के सुख को मैं छोड़ सकता हूं यदि उनकी गाय चराने को मुझे मिल जाए। इतना प्रेम करते हैं वे श्री कृष्ण भगवान से। कह रहे हैं कि रस खानी का वो इन आखिन, सौ व्रज के बन बाग तडाग निहारो। कह रहे हैं कि कभी कहना है कि जब मेरी आँख हो न ब्रज के जंगलों में, निकुंजनों, तालाबों, करेल का मतलब बताया आपको कि ये कांटेदार झाड़ी, ठीक है ना, कांटेदार झाड़ी के संदन कुंजों का मतलब होता है झाड़ियों, ठीक है ना। कुंजों का मतलब क्या होता है? झाड़ियों। कुंजों का मतलब होता है झाड़ियों, ठीक है ना। कोटिक करो कल धौत के धाम करेल के कुंजन वापर वारो, ठीक है। कुंजन का मतलब क्या होता है? झाड़ी, ठीक है। को देखा तब से यही इच्छा होती है कि ऐसा मनोहर उपवन की सुंदरता सामने करोड़ों महल बहुत से नीच प्रतीत होते हैं। जो ये वन है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गाय चराया, उन वन के आगे ये करोड़ों के जो महल है वह कितने छोटे हैं, कितने नीचे हैं, ठीक है ना। अर्थात कीमती महल को छोड़कर श्री कृष्ण जहाँ पर रास लीला करते थे वह निवास को मैं वहीं निवास करूं, वहीं मेरा निवास स्थान है। मैं उस जंगल में रहना चाहता हूं। मेरे लिए कीमती महल का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई निवास नहीं है। बिल्कुल, कितने अच्छे लिखे थे इन्होंने, ठीक है ना। चलिए, ये वाला चैप्टर हो गया, हम लोग तीसरे चैप्टर में चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं चैप्टर, तीसरा अध्याय, अति सुधो स्नेह को मारक है। अति सुधो स्नेह को मारक है। और एक है कि ओ अश्वाहिनो लौ बरसे, ठीक है। कवि इनके धनानंद है और ग्रंथ इनका है सुजान सागर से लिया गया है। विरल लीला और रस केली वल्ली। इनका जन्म हुआ था 1689 में, 1689 में, और मृत्यु 1739 में नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए थे। बड़ी अच्छा और सुंदर इन्होंने लिखा है कि अति सुधो स्नेह को मारक है, जा नेकु श्यान बाक नहीं। अति सुधो स्नेह को मारक है, जहाँ नेकु श्यान बाक नहीं, ठीक है ना। अति सुधो स्नेह को मारन है, जहाँ नेकु श्यान बाक नहीं। और तहाँ साँचे चले ताजी अपना है, झुझके कपटी चे निसाक नहीं। कितना अच्छा लाइन है, ठीक है ना। क्या कहते हैं ध्यान दीजिए। कवि धनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा, प्रेम का जो मार्ग है वो अति सीधा और सरल है, सुगम है, आसान है, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं है। देखा कर रहे हैं कि स्नेह का जो मार्ग है वो बिल्कुल सरल और आसान है। और इसमें देखिए स्यापन में क्या होता है? स्यापन का मतलब होता है चतुराई। चतुराई थोड़े से हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। स्यापन का मतलब होता है चतुराई, चतुराई, ठीक है ना, चतुराई। स्यापन का मतलब होता है चतुराई, ठीक है। और नेकु माने तनिक भी। नेकु माने क्या होता है? नेकु माने तनिक भी, तनिक भी, ठीक है ना, तनिक भी। नेकु का मतलब होता है तनिक भी, ठीक है ना। और वाक का मतलब क्या होता है? टेढ़ापन। वाक माने क्या? टेढ़ापन, टेढ़ापन। वाक माने टेढ़ापन होता है, ठीक है ना। वाक का मतलब होता है टेढ़ापन, ठीक है ना। तो प्रेम का जो मार्ग है अति सरल है, सुगम है, और जिसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन, ठीक है, या धूर्तता कह सकते हैं इसको, नहीं होती है, ठीक है ना। उस पथ पर व्यक्ति चल सकता है। ताहाँ साचे चले, उस पथ पर व्यक्ति चल सकता है जिसके हृदय निर्मल हो, ताजी झुझके कपटी में निसाक नहीं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर झुझके का मतलब क्या होता है? झिझकते हैं, झिझकना होता है, झिझकना, झिझकना,
जुए का मतलब होता है झिझकना, ठीक है ना। और निशाक का मतलब होता है शंका मुक्त। निशाक में मतलब क्या होता है, शंका मुक्त, शंका मुक्त होता है निशाक का मतलब, ठीक है ना। कोई इसमें शक नहीं है, शंका नहीं है, ठीक है ना। ओके, आगे समझ में। वो अपने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है, कवि का कहना है, ठीक है ना। धनानंद कहते हैं अगले लाइन में कि धनानंद प्यारे सुजान सुनो, धनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो और दूसरे आक नहीं। कह रहे कि धनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आक नहीं। तुम कौन दो पाटी पढ़े, तुम कौन दो पाटी पढ़े है, कहो मन ले ही पे देहु छटाक नहीं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि धनानंद प्यारे, धनानंद कवि कहते हैं कि हे सजन लोग, हे सुजान, सुनो मेरी बातों को सुनो, ठीक है। और निर्गुण की से कोई तुलना नहीं है, निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है, तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, और किंतु थोड़ा सा भी नहीं करे। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है, दो पाठी पढ़े हो, तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि कहो मन ले हो पे देहो छटाक नहीं। तुम तो मन पढ़ लेते हो, कहूँ मन ले हो पे देहो छटाक नहीं, कि किंतु छटाक भर भी नहीं देते हो। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि कहूँ मन ले हो, मन से छटाक भर भी नहीं देते। तो कवि का कहना है कि गोपिया जब श्री कृष्ण में मस्त होकर उद्धव की बात पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती है, तो भक्ति का मार्ग सुगम होता है। कहते हैं कि उद्धव की बात पर ध्यान नहीं देते, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भक्ति का मार्ग जो है सुगम होता है, ज्ञान मार्ग कठिन होता है, ज्ञान का मार्ग से भक्ति का मार्ग जो है आसान होता है। इन्होंने इस भक्ति के माध्यम से बोला, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्हीं के एक दूसरा है कि मो असुओ लौ बरसे, मो असुओ लौ बरसे, ठीक है ना। कभी धनानंद क्या करते हैं, कहते हैं कि बादल को कहते हैं कि जाकर मेरे मतलब प्रियदर्शी के आंगन में बरसो, संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कवि धनानंद। चलिए देखते हैं, बड़ी अच्छी पंक्ति है कि पर काज ही देह को धारी, पर काज ही देह को धारी, फिरो पर जन्य जथरारत है दरसो। मैंने कहा रहा है कि पर काज ही देह को धारी, और फिरो सजन्य जथारत है दरसो। निधि नीर सुधा की समान करो, निधि नीर सुधा की समान करो, सबकी विधि सच जनता सरसो। ध्यान दे रहा। सरसों का अर्थ क्या होता है, रस बरसा। सरसों का मतलब होता है रस बरसाना, रस बरसाना, बरसाना। सरसों का मतलब क्या होता है, रस बरसाना, ठीक है ना। सरसों का मतलब क्या होता है, रस बरसाना। सुधा तो सबको पता ही है कि अमृत होता है, सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत होता है, ठीक है ना। सज्जन का मतलब सज्जन व्यक्ति होता है, ठीक है। तो कभी धनानंद कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो, दूसरे को उपकार के लिए शरीर को धारण करके बादल के समान फिरा करो, घुमा करो, और दर्शन दो। समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, जो समुद्र के जल है निधि नीर सुधा करे समान करो, यानी कि जो समुद्र का जल है उसे बना दो, क्या, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, तथा सब प्रकार से अपनी सजनता की परिचय दो। सबकी विधि सजान कह रहा है, सबकी विधि सजनता सरसो, सब प्रकार से अपनी सजनता की परिचय दो, रस बरसाओ अपनी सजनता की, ठीक है। ठीक है, अगले लाइन को देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि धनानंद जीवन दायक है, कछु मुरियो पी रही है परसो, अकबहूँ यावा विरासी सुजान के आंगन मोसु लय बरसो। मैंने क्या करे, कभी बड़ा ही मन की यहाँ पर बात की है। मन का माप तौल का एक पैमाना, मन का मतलब क्या होता है, माप तौल का एक पैमाना होता है, ठीक है ना। तो कभी कह रहे हैं कि धनानंद कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं धनानंद की, उनकी हार्दिक पीड़ा का
अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो। कह रहे हैं कि धनानंद जो जीवनदायक हो, कहते हैं हमारी पीड़ा को अनुभव करते हुए आप कछु मोरियो पीर हिये परसो। ध्यान दिए, परसों का मतलब क्या होता है? परसों का मतलब स्पर्श करना होता है, स्पर्श करना। परसों का मतलब होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना, ठीक है। परसों का मतलब क्या होता है? स्पर्श करना। तो धनानंद कह रहे हैं कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, ठीक है ना। कबहू विदासी सुजान के आंगन, सुजान था इनके प्रेमिका का नाम। सुजान के आंगन में मोह असुओ लो बरसो, सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करो, मेरे आंसू की वर्षा करो, ये बादल से आग्रह करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हो गया। इनका भी कविता बहुत ही मज़ेदार था, इसे भी आप लोगों ने देखा। इसी का आपका आ जाता है 5 नंबर का लिखने का आ जाएगा, 4 लाइन दे देगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से इसे आप लोग करिएगा। आगे बद्री नारायण चौधरी का बड़ा ही मज़ेदार कविता है, ठीक है ना। बद्री नारायण चौधरी जी क्या कहते हैं? स्वदेशी अपना देश, इन्होंने लिखा है स्वदेशी अपना देश। इनका जन्म हुआ है, बद्री नारायण चौधरी का जन्म प्रेमधन लेखक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1855 में। इनका जन्म हुआ था 1855 में, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। प्रेमधन जी भारतेंदु युग के कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा प्रेमधन किसके कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है ना। शॉर्ट में इनका नाम है प्रेमधन, पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी था, ठीक है ना। इनकी निधन 1922 में हुई थी। ये थोड़ा सा डिटेल से आप ऊपर थोड़ा सा इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इनकी निधन कब हुई थी? 1922 में हुई थी, ठीक है ना। निधन इनकी 1922 में हुई थी, निधन उनकी 1922 में हुई थी, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी जी लिखते हैं क्या? इनके सुन पढ़ते हैं हम लोग। सवे विदेशी वस्तु नर गति रतिरित लखात, भारतीयता कछुना अब भारत में दरसात। कहते हैं कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रति लिख रखात, अब भारतीयता कुछ कछुना अब भारत में है दरसात, ठीक है ना। देखिए लिखते हैं ये क्या। कवि प्रेमधन में कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तु ही दिखाई देता है। हमारे भारत में हर जगह केवल विदेशी वस्तु, नर भी विदेशी होते जा रहे हैं, लोगों के चाल चलन रीति रिवाज बदल गए हैं, सभी विदेशी हो गए हैं, ठीक है ना। दुख है लोगों को, भारतीयता की भावना मर गई है। मुझे दुख है इस चीज़ की कि उनकी भारतीयता के जो कुछ भारतीयता में कछुना भारत में अवदर्श, भारत में जो भारतीयता है वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो मर गया है, ठीक है ना। सब चीज़ क्या हो गया है? विदेशी हो गया है। यहाँ के लोग विदेशी तौर तरीके अपनाने लगे हैं, विदेशी तौर तरीके से जीने लगे हैं, उनको वहीं अच्छा लगता है। ये बहुत सारे चीज़ एक लाइन के माध्यम से इन्होंने कह दिया, ठीक है ना। दूसरे लाइन में कहते हैं कि मनुज भारती देखी कोठ सकत नहीं पहचान, अब मुसलमान हिंदू किंधो के है ये किरिस्तान। ध्यान दीजिएगा, दूसरे लाइन के माध्यम से क्या कहते हैं? कभी कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में हिंदू मुस्लिम जो थे दोनों के रहन सहन, खान पान, विधवा व्यवसाय, चाल चलन, आचरण बाद सब बदल गए हैं। सब विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति को सब भुला दिए हैं। मनुज भारतीय दिखती नहीं, यानी कहीं भी अब भारतीयता नहीं देखी जा रही है। सकत नहीं पहचान, कोई भारत के लोगों को देखकर नहीं पहचान सकता कि ये भारतीय है। हिंदू मुस्लिम किंधा ये सब किरिस्तान बन गए हैं, सबका अपना इनका हर चीज़ बदल गया है, ये विदेशी बन गए हैं, ठीक है ना। पढ़ी विद्या परदेश की, देखिए अगले लाइन में क्या कहें कि पढ़ी विद्या परदेश की हम बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश के गई नहीं अति भाए, प्रेम धन गई नहीं अति भा, ठीक है। कह रहे कि विद्या परदेश के पढ़ के बुद्धि इनकी विदेशी हो गई है। सारे विदेशी विद्या को पढ़ के, विदेशी ज्ञान को पढ़ के इनकी ये भी विदेशी संस्कृति को अपना लिए हैं। और चाल चलन परदेश की, चाल चलन रहन सहन सब परदेश की आ गई इन्हें अति भाई, इनको बहुत ही पसंद आ गया है विदेश की चाल चलन, रहन सहन, ये सारी चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है, ठीक है। ओके, एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं इनको कि सभे विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात, भारतीयता कछुना अब भारत में है दरसात, प्रेम धन भारत में है दरसात, मनुज भारती देखी कोठ सकत नहीं पहचान, भारत के लोगों को देखकर नहीं पहचान हो सकता कि भारतीय है, ठीक है ना।
अब मुसलमान हिंदू किंधो के है ये किरिस्तान, प्रेम धन के है ये किरिस्तान। तीसरे लाइन में कर रहे हैं ये कि पढ़ी विद्या परदेश के, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश के, गए न है अति भाई, प्रेम धन गए न है अति भाई। तीसरा लाइन में ये कहते हैं कि पढ़ी विद्या परदेश की, विद्या जो है प्रदेश की पढ़कर बुद्धि इनकी विदेशी हो गई है, चाल चलन ये प्रदेश की हो गई है, इन्हें अति पहचान हो गई है, ये अपने जो रीति रिवाज इन्हें भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, और विदेशी रीति रिवाज को ये पहचानते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ठीक है ना। अगले वाले में कहा जा रहा है कि ठटे विदेशी ठाट सब, बने हो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें कछुना, भारतीयता है लेस, प्रेम धन भारतीयता है लेस। हाँ, ठाट बाट सारे सब क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। ये विदेशी बनना चाहते हैं, विदेशी तौर तरीके, इनको विदेशी रहन सहन चाहिए, विदेशी घर चाहिए, हर चीज़ विदेशी भाषा चाहिए, विदेशी भाषा को महत्व देते हैं, अपनी संस्कृति भाषा को महत्व नहीं देते हैं। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ, हाँ, जिनमें कहने योग्य नहीं है, भारतीयता का लेस हो रहा है, भारतीयता की हानि हो रही है। ठीक है ना। अगले लाइन में कह रहे हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब न मिले हिंदू लोग। कह रहे हैं कि बोली सकत हिंदू नहीं, अब न मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, प्रेम धन अंग्रेजी उपभोग। कहते हैं बोल ही सकत नहीं है हिंदी। ठीक है ना। इनको हिंदी बोलने में लाज लगता है, शर्म लगता है। ठीक है ना। अब नहीं मिल सकते हैं हिंदू लोग, मिले हिंदू लोग, हिंदू लोग बहुत ही कम मिलेंगे। अब सब अंग्रेजी हो गए हैं, सभी अंग्रेजी बोलने में अपने को गर्व महसूस करते हैं। अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी का भाखन करत, अंग्रेजी ही वस्तु का उपभोग करते हैं, अंग्रेजी ही जीवन में ये जीना चाहते हैं, अंग्रेजी तौर तरीका को ये लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन, अगला लाइन में कह रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन वसन, वेश रीति और नीति। ये अंग्रेजी वाहन वसन, वेशभूषा, रीति रिवाज सभी अंग्रेजी अपनाना चाहते हैं। अंग्रेजी रुचि गृह, सकल वस्तु देश विपरीत। कह रहे हैं, देखिए लाइन के माध्यम से कि अंग्रेजी वाहन वसन और वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह, सकल वस्तु देश विपरीत, प्रेम धन सकल वस्तु देश विपरीत। अंग्रेजी वाहन वसन वेशभूष रीति और नीति सब इनकी अंग्रेजी हो गई है। अंग्रेजी रुचि है, अंग्रेजी घर चाहते हैं, अंग्रेजी शकल चाहते हैं, गोरा होना चाहते हैं एकदम अंग्रेजी की अंग्रेजों की तरह, वस्तु भी अंग्रेजी चाहिए इनको, देश के विपरीत सारे काम कर रहे हैं, प्रेम धन से कर रही है। ठीक है ना। अगले लाइन में कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकचू लजात, अब भारतीयता सब वस्तु ही, सोए है हाय घिनात, प्रेम धन सोए हाय घिनात। करें कि हिंदुस्तानी नाम सुन के, नाम सुनने में अब ये मतलब सकुची ला जाते हैं। हिंदुस्तानी नाम से इनको लगता है कि घृणा हो रहा है, इनकी मतलब दिक्कत हो रहा है। इंडियन ये सब सुनना चाहते हैं। भारतीयता, अब भारतीय सब वस्तु, भारत के सब वस्तु से ये क्या करते हैं, घिनाते हैं। इनकी विदेश की वस्तु अति भाती है, अब विदेश की वस्तु जो है अति अच्छी लगती है, इन्हें पसंद आता है, और अपने देश की वस्तु से घिनाते हैं। नहीं, मटका वाला देखिए तो कोई ज़्यादा यूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस वस्तु से घिनाते हैं। ठीक है ना। कभी जो वास्तविक छवि है ना वह रखना चाहते हैं अपने इस कविता के माध्यम से। करें कि देश नगर बानक बनो, अब अंग्रेजी चाल, हाथन में देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल, प्रेम धन बसे अंग्रेजी मान। करें कि देश नगर बानक बनो। ठीक है ना। देश नगर जो है क्या है, देश नगर बानक बनो। कह रहे हैं कि देश नगर बानक बनो। बानक मतलब होता है बाना, वेशभूषा। ठीक है ना। देश नगर का वेशभूषा सब अंग्रेजी चाल ढाल हो गया है। हाटन में देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल। ठीक है ना। कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि हर जगह अंग्रेजी ही वस्तु का दिख रहा है, हर जगह अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी वस्तु, अंग्रेजी ही लोग हर जगह दिखाई देने लगे हैं आप। ठीक है ना। देखिए अगला लाइन क्या कर रहा है, अगला लाइन बड़ा ही मजेदार है कि जिनसो संभल सकते नहीं, तन की धोती ढीली ढाली,
वाह वाह। करे कि जिन सो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, आदेश प्रबंध करियो वे, ये कैसी खाम ख्याली, प्रेम धन ये कैसी खाम ख्याली। ध्यान दे दीजिएगा, ये ज़्यादातर ये नेता के ऊपर में देखा जाए तो ये लाइन अच्छा बैठता है कि जिनसे अपने देश के रीति रिवाज धोती तक नहीं संभाल सकती है, वे व्यक्ति देश को क्या संभालेंगे, वे व्यक्ति देश का प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है ना, इस माध्यम से ये कहना चाह रहे थे। ठीक है ना, अंतिम लाइन, दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिशे वरन बरन बधाली। क्या कह रहा है कि अंतिम लाइन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, अंतिम लाइन इनकी है, अंतिम लाइन में कह रहे हैं कि दास वृत्ति की, कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि देश की सुरक्षा आशा कितना हास्यपन हो गया ना, ऐसा भी जाति अपने आजीविका खुशामद झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। दास वृत्ति की चाह चहूँ, देश ये चारहूँ वरन बधाल, इस सभी को अपनी झूठी प्रशंसा कर रहा है, झूठी प्रशंसा में लगा हुआ है। करत खुशामत झूठी प्रशंसा, अमान हूँ बने दफाली, प्रेम धन मान नहीं बने दफाली। मानो कि इन्होंने क्या कहा है, दफाली कहा है। दफाली का मतलब डफ बजाने वाले या बाजा बजाने वाला कहा है। ये झूठी प्रशंसा करके बाजा बजाते रहते हैं पूरे दिन, इनके यही काम है, इनके यही व्याख्या, यही इनके ही काम है। ठीक है ना, हाँ, ऐसा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो। ठीक है ना, हाँ, एक लाइक करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला में चलते हैं हम लोग स्वदेशी, अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। अगला है भारत माता। ठीक है ना, भारत माता जिनके लेखक है प्रेमधन सुमित्रानंद पंत, जिनके लेखक कौन है, सुमित्रानंद पंत। ठीक है ना, भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रानंद पंत जी है। और यह सुमित्रानंद पंत, ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म हुआ था 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसनी में उत्तरांचल में हुआ था। ठीक है ना, इनका जन्म स्थल है ये। जन्म के 6 घंटे के बाद इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी, का देहांत हो गया, मर गई। ठीक है, और 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, ये मर गए थे। ठीक है ना, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में ये मर गए थे। ठीक है ना, चलिए तो इनकी कविता को देखते हैं। सुमित्रानंद पंत ये भी बड़ा मस्त कविता लिखते हैं, बड़ा मजेदार कविता लिखते हैं। इनकी भी कविता को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल मज़ा आता है। ठीक है, ये भारत माता के ऊपर लिखे हैं, हमारे भारत माता के ऊपर लिखे हैं। लिख रहे हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला श्याममल। देखिए, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला श्याममल, अधूला भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना के आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। ठीक है ना, लिख रहे हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला श्याममल, धूल भरा मैला साया चल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। देखा जाए कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्याममल। समझते हैं इनके। पंत जी कहते हैं भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। भारत माता ग्रामवासिनी मतलब गांव में निवास करना। भारत की जो आत्मा है गांव में निवास करती है, और खेतों में इनका फैला है श्याममल, जो इनका खेत में सदा हरे भरे होते हैं, किंतु यहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई देते हैं। गंगा यमुना के जल की व्यवस्था प्रतीत होती है। इनका जो आंचल है भारत माता का, यह धूल से भरा मैला कुचैला हो गया है बिल्कुल। गंगा यमुना के इनके जो आंसू है, ये रो रही है, गंगा यमुना की तरह इनके आंसू निकल रही है। मिट्टी की प्रतिमा बनी हुई है, जैसे उदासीनी, बिल्कुल उदास बैठी हुई है। ठीक है ना, अगले लाइन में कहा जा रहा है कि दैन्य जड़ित आल्पक नतवि चितवन, अंधर में चिर निर्वन रोदन। ठीक है, युग युग के तम से विचरण मन, वो अपने घर में परवासिनी। ध्यान दीजिएगा, इस पर बैठ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, फिर भी पढ़ते हैं हम लोग कि दैन्य जड़ित अल्पक नत चितवन, अंधेरे में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषणन मन, वो अपने घर में परवासिनी। ठीक है ना, कहा जा रहा है ना, तीसरे पंक्ति में कह रहे हैं लेखक, देखिए दैन्य का मतलब क्या हुआ, दैन्य का मतलब होता है, दैन्य का मतलब दीनता, गरीबी। दैन्य का मतलब होता है दीनता, गरीबी। दैन्य का मतलब दीनता, गरीबी। ठीक है ना,
और जड़ित का मतलब क्या होता है? जड़ित का अर्थ होता है, जड़ित का मतलब चेतनाहीन, स्थिर, चेतनाहीन, चेतनाहीन, चेतनाहीन होता है, ठीक है ना, चेतनाहीन, ठीक है। और नत का अल्प अल्प अल्पक, अल्प मैंने कम से कम, कम होता है, ठीक है ना। और नत का अर्थ क्या होता है? नत का बात किया जाए तो नत का होता है झुका हुआ, झुका हुआ, नत का मतलब क्या होता है? झुका हुआ, ठीक है ना। चितवन, चितवन का मतलब दृष्टि होता है, चितवन का मतलब क्या होता है? दृष्टि होता है, दृष्टि, ठीक है ना। यानी दीनता से गरीब, दीनता से चेतनाहीन, झुका हुआ इनकी दृष्टि, ठीक है ना। अंधेरों में चिर नीरो रोदन, या अंधेरे में क्या हो रही है? चिर चिर का मतलब क्या होता है? पुरानी अस्थाई, ठीक है ना। चिर का मतलब होता है पुरानी अस्थाई, अंधेरे में ये पुरानी अस्थाई। नीरो, नीरो मन होता है ध्वनिहीन, बिना ध्वनि के रोदन कर रही है, रोदन कर रही है, बैठकर रो रही है, ठीक है ना। युगो युगो के तम में विषण मन, ध्यान दीजिएगा, युगो युगो से, ठीक है ना। युग तम मैंने अंधेरा होता है, तम मैंने अंधकार, युगो युग से अंधकार में, या विषण मतलब होता है विषाद में, विषाद में मन के साथ में ये बैठी हुई है, अपने घर में प्रवासनी निवास करे, अपने घर में बैठी हुई है, ठीक है ना, अपने घर में निवास करे। युगो युगो से इन्हें सताया जा रहा है और ये बैठकर रो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल इसे अपने किताब में नोट करते चलिएगा, ठीक है। 30 कोटि संतान नग्न दतन, ध्यान दीजिएगा, इनके 30 कोटि संतान हैं जो क्या है? नगन है, इनका तन जो है नगन है, नग्न है, नंगा है, ठीक है। अर्धसूचित, शोषित, निरस्त्रजन, ध्यान दीजिएगा, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन है ये, नतमस्तक है, तरुतल निवासिनी, और यहाँ पर ये इन सबको देख रही है कौन? ये माँ, भारत माता जो है देख रही है इनके जो है। देखिए 30 कोटि संतान, 30 कोटि संतान, भारत माता के 30 कोटि संतान अंग्रेज़ों के कारण, अंग्रेजी व्यवस्था के कारण ये नग्न है और अर्धशोषित है, निरस्त्रजन है, मूढ़, असभ्य हो गई, अशिक्षित हो गई है, नतमस्तक है, तरुतर निवासिनी, और यहाँ पर निवास कर रही है, कुछ नहीं कर सके, विवश है बिल्कुल, ठीक है ना। प्रतिकार, विरोध भी नहीं कर सकती नहीं विरोध करने की। आए मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित, करीब पेड़ के नीचे गर्मी, वर्षा, जाड़ा, कष्ट सहन करते आ रही है, ठीक है ना। कवि पंत जी कहते हैं कि जिनकी पकी फसल, ध्यान दीजिएगा, कवि पंत जी का कहना है कि स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा विष्णु मन कुंठित, क्रदन कपित अधर मान सीमित, राहु ग्रसित शरदिंदु हासिनी, ध्यान दीजिएगा। कभी कह रहे हैं कि जिनकी जो पकी फसल है, सोने के समान जो दिखाई देते हैं, पराधीनता के कारण वह शोषण के शिकार हो गई है, ठीक है ना। वे हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं, अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेती है। वो अपने जुल्म का विरोध नहीं कर पाती है, उतनी शक्ति नहीं है, चुपचाप उसे सहन कर लेती है। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत हो गई है, इतने क्रूर शासन, अंग्रेजों के शासन के कारण भयभीत हो गई है, ठीक है ना। और खुलकर रो भी नहीं सकती, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वह खुलकर रो सकती है भारत माता। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और व्यवस्था को देखकर कभी दुख से भर आता है, कभी बिल्कुल दुखी हो जाता है, ठीक है ना। चिंतित भ्रिकुटि क्षितिज तिमिर कांति, नमिन नयन नभवांछित, आयनी श्री छाया, सची उपरांत उपमित ज्ञान मूढ़, गीता प्रकाशिनी, ठीक है ना। यह बिल्कुल कैसे जिस देश के वीरों गथा संसार सरपुर चांदनी के समान चमकती है, आपसी शत्रुता के कारण अंधकारमय है। और कवि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजी अत्याचार शोषण के कारण उदास, निराश, हताश, यानी वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है, ठीक है। करे कि सफल आज उसका तप संयम, पिला हिंसा संतमय सुधपम, हरति जन मन भय भव, तम भरम जग जननी जीवन प्रकाशिनी, ठीक है। कवि का कहना है कि जिसे मूर्ख की शोभा को पानी चंद्रमा से दी जाती है, यार जहाँ गीता जैसे प्रकाशनी ग्रंथ, गीता प्रकाशनी, गीता जैसा प्रकाशनी ग्रंथ हो, ये उस देश के में अज्ञानता सफल आज तप संयम, उसमें अज्ञानता और मूर्खता के कारण गुलामी है। कभी सफलता का आशा प्रकट करता है, कभी सफल की आशा को प्रकट करता है कि नहीं एक दिन जरूर सफल होंगे हम, और अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देंगे, और अहिंसा जैसे महान मंत्र का हम संदेश देंगे, मन का
भय को दूर करेंगे, अज्ञान को, भ्रम को, इस सब को हरण करेगी। भारत माता स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। एक दिन भारत माता की जो जीवन है वो प्रकाशिनी कहलाएगी, चूँकि आज है, ठीक है ना। कभी कहिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए बहुत ही थोड़ा सा मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है और एक ही क्लास में कंप्लीट करना है। एग्जाम भी 1-2 दिन के बाद है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जनतंत्र का जन्म। तो आ जाइए, आप जनतंत्र का जन्म पढ़ते हैं। बिल्कुल मजेदार चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखे गए राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें मिली थी, रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। और इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। सिमरिया के बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया के बेगूसराय बिहार में हुआ था। माता का नाम था मनरूप देवी। माता के क्या नाम था? मनरूप देवी। या पिता का नाम रवि सिंह, याद कर लीजिएगा, पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था। और निधन इनका 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। निधन 24 अप्रैल 1974 में हुआ था, ठीक है। 1928 में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा की। मैट्रिक का पास किए थे 1928 में, ऑब्जेक्टिव के लिए दिया गया, ठीक है ना, मोकामा घाट से, ठीक है। 1932 में ये पटना कॉलेज में इतिहास से बीए ऑनर्स किए, बीए किए इतिहास से 1932 में। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवती, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, नौल कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरे नाम। इनकी ये क्या थी? प्रमुख कृतियाँ थी, प्रमुख कृतियाँ थी इनकी, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिल्कुल मजेदार चीज़ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जनतंत्र का जन्म को देखते हैं कि जनतंत्र का जन्म क्या है, ठीक है ना। जनतंत्र का जन्म बड़ी ही मजेदार इन्होंने लिखा है। स्क्रीनशॉट वाले एक ले लीजिएगा इसका, ठीक है ना। जनतंत्र का जन्म क्या लिखा है इन्होंने? जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, भारत में जनतंत्र का उद्भव करें कि सदियों की ठंडी बुझी राग अब सुगबुगा उठी है। सोने मिट्टी की ताज पहन अब थिला उठी है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है, ठीक है ना। यानी कि जो सदियों से बुझी राख, ठंडी बुझी राख है, ये जनता के हौसला के पर लिखा गया है कि जो सदियों से जो नहीं हुआ है, जो जनता सोई हुई थी, वो जनता अब जाग चुकी है, उठ चुकी है। उनके अंदर ये क्षमता आ गई है, ठीक है ना। मिट्टी जो है सोने की ताज पहन इछला उठी है। मिट्टी सोने की ताज पहन सोने की ताज पहन इछला उठी है। और जो मिट्टी, जिसे मिट्टी समझा जाता है, वह सोने की ताज पहन अब इछला उठी है, एकदम एक्टिव हो गई, सक्रिय हो गई है। और दो राह समय के रथ घर घर नाद सुनो। समय अब बदलने वाला है, समय की बात, समय की इंतजार था, समय अब आ गया है, समय की बात को सुनो, घर घर नाद सुनो, ठीक है। सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। अब यहाँ पर राजतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, जनतंत्र का जन्म होगा, जनता का राज चलेगा, जनता ही जो कहेगा वही होगा। सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, जनता इस सिंहासन को संभालेगी, ठीक है। कितना मजेदार लिखा है इन्होंने। कहते हैं जनता हाँ, जनता हाँ, जनता हाँ, मिट्टी की अबोध मूरत वही मिट्टी की मूरत जिसे आप लोग ये राजा महाराजा तुच्छ समझते थे, कुछ नहीं समझते, वही जनता जो अबोध मिट्टी की मूरत है, जिन्होंने अंग्रेजों ने भी कुछ नहीं समझा, वही जनता अब आ गई है। जहाँ पाले की कसद सदा सहने वाली, और वह जाहे नहीं है, ये जाड़ा है, ठीक है ना। जाड़े पाला की जो कसद, जो जाड़े को सहने वाली, गर्मी को सहने वाली, बरसात में पेड़ों के नीचे अपने जीवन को बिताने वाली, वही जनता है, ठीक है ना। जब अंग अंग में लगे सौंप की चूस रही है, जिनको अंग अंग से चूसा है इन लोगों ने, ठीक है, तभी भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, वही जनता जो इन लोगों को चूसते समय, इन पर अत्याचार करते समय कभी वह दर्द से अपने मुंह को नहीं खोली, दर्द से अपने मुख को नहीं खोला, वही जनता, ठीक है। जनता हाँ, लंबी बड़ी जीभ वाली की वही कसम, वही जनता लंबी बड़ी जीभ वाली की कसम। जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है, वही वेदना को सहने वाली, अत्याचारों को सहने वाली जनता, ठीक है। सो ठीक मगर आखिरी इस पर जनमत क्या है, वही जनता ध्यान देगी। सो ठीक मगर आखिर पर इस पर जनमत क्या है, जनता का जनमत क्या है प्रश्न गुण जनता है इस पर क्या कहती है, जनता इस पर क्या कहती है, ठीक है। मानो जनता हो
वो जनता हो फूल फूल जैसे एहसास नहीं, कहते हैं मानो जनता हो फूल जैसे एहसास नहीं, जब चाहूँ उतार जो तब जब चाहे। आप लोगों के लिए जनता का महत्व क्या था? वैसे ही जैसे फूल का कि कुछ भी एहसास ना हो, जब मन किया तब उठा लो, जब मन किया तब मान लो, जब मन किया तब उनके हक में फैसला सुना दो, नहीं तो उन्हें उतार फेंक डालो। ठीक है ना? उसी जनता को आप लोगों ने समझा था, उसी जनता को कहा था। ठीक है ना? अथवा कोई दूधमही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित 4 खिलौने में। आप लोग क्या समझते हैं जनता को कि वही जनता जो आप दूधमही जनता है कि आप खिलौने देकर 2-4 खिलौने देकर बहला दोगे? जनता की जो हृदय की सेवा है जनता, लेकिन होता भूडोल बवाल उठते हैं। ठीक है? लेकिन जो होता है उधर बवाल उठते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनता की हृदय सेवा प्रेम जीता जा सकता है। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते कि जनता के पास अपार शक्तियाँ होती है। जनता और जब हुंकार भरती है तो भूकंप आ जाता है, बवंडर खड़े हो जाते हैं। ये जनता करे कि जब वो जनता हुंकार भरती है तो भूकंप आ जाता है, भूडोल में भूकंप, बवंडर उठने लगते हैं। जनता सब कोपालकुल में भ्रिकुति चढ़ाती है। कहते जनता के जब हुंकार सामने से कोई टिक नहीं सकता है तो जनता की राह कोई रोक नहीं सकता है। सुनो जनता की रथ पर सवार होकर आ रही है। जनता कैसे आ रही है? जनता रथ पर सवार हो रही है। दो राह समय के घर घर नाद सुनो, समय बदल गया है, समय की आवाज़ को सुनो, सिंहासन खाली करो अब जनता आ रही है। सिंहासन खाली करो अब जनता आ रही है, सिंहासन छोड़ भागो जनता आ रही है, जनता उस सिंहासन को लेगी। ठीक है? मजा आ गया? हुंकारों की नींव उखड़ जाती है। कह रहे हैं कि हुंकारों की नींव हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब जनता हुंकारती है ना तो महलों की नींव, अच्छे महलों की नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं। उनके सांस जो छोड़ती है जनता ना, उस सांसों के बल से जो ताज है वो ताज हवा में उड़ते हैं। जनता की रोक राह समय में कहाँ ताव है। जनता को रोक सके ये समय का भी औकात नहीं है, समय में भी ताव नहीं है कि जनता को रोक सके। वो जिधर चाहती काल को उधर मुड़ता है। जनता जिधर चाहेगी उधर काल को मुड़ा देगी, काल की दिशा को चेंज कर देगी। अद्भुत शताब्दियों सहस्वाद अंधकार ये जनता बिता गवाक्ष अदम्बर के दहके जाते हैं। अरे कि जनता जिधर चाहेगी काल को मोड़ देगी, महलों की नींव को उखाड़ देगी। समय में वह शक्ति नहीं कि जनता की रोक सके। ठीक है? समय में वह करवट लेती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि अद्भुत शताब्दियों यानी कि वर्षों सैकड़ों हजारों वर्ष का अंधकारमय समय, सदवाद अंधकारमय समय बीत गया। यह जनता के स्वप्न है। बीता गवंदर अंबर के ढाके जाते हैं और जो अंधकार चिरते हुए धारा पर ऊपर आ रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह यहाँ नहीं कोई जनता के स्वप्न, ये जनता के स्वप्न है। चिरते तिमिर को वक्ष बढ़ाते, अंधकार को चिर कर वे बाहर निकलते आते हैं। ठीक है ना? कवि कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र का जगत आ पहुँचा, सबसे विराट जनतंत्र का जगत आ पहुँचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अब एक सिंहासन नहीं, 33 कोटि सिंहासन का तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं होगा, प्रजा का अभिषेक होगा। राजा का अभिषेक नहीं किया जाएगा, आज जनता का अभिषेक होगा, प्रजा का अभिषेक होगा। एक मुकुट नहीं, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। या देश की जो जनता ही मालिक होगी। 33 कोटि मुकुट को तैयार करो, उनके सिर पर रखो। 33 कोटि सिंहासन को तैयार करो, 33 कोटि सिंहासन जनता जो है ये राजा बनेगी। ठीक है? कितना मजेदार लिखा है इन्होंने। कुछ लाइन और है कि आरती के लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती उतारने के लिए किसे ढूंढता है तू मूर्ख, आरती उतारने के लिए किसे ढूंढता है तू मूर्ख। मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में किसको आरती उतारने के लिए खोजता है? मंदिरों में, राज के प्रसादों में, तहखानों में। देवता कहीं नहीं है रे पागल, देवता कहीं नहीं है। देवता कहाँ है? देवता कहीं नहीं। सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं देवता, कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं तो कहीं खेतों में काम कर रहे हैं देवता। मिले हुए खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। ठीक है ना? ये देवता है, इनसे देश चल रहा है। ठीक है ना? है तू आरती के थाल लेकर कहाँ खोजता है, किसको खोजता है? मूर्ख। ठीक है? फावड़े और हल राजदंड बनाने को है। ये फावड़े और हल जो है ये राजदंड बनेंगे। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाएगी। धूसरता जो है सोने से श्रृंगार सजाएगी।
दो रात समय के घर घर नाद सुनो, समय बदल रहा है समय के घर घर नाद सुनो, आज सिंहासन खाली करो अब जनता आ रही है, जनता आ गई है सिंहासन को खाली करो। कितनी मज़ेदार इनकी ये पंक्तियाँ थी, कितना मज़ा आया इन्हें पढ़ाने में, ठीक है ना। ये इनका सारांश था, बिल्कुल मज़ा से आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा, सुनिएगा एक दो बार और आनंद आएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं 7वां चैप्टर में, ठीक है ना। हिरोशिमा, एक दर्दनाक की घटना, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में गिराया गया था ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है ना। और उसी का ये जो कहानी है, इस कहानी को लिखा गया है, उसी का ये कविता को लिखा गया है। यह कविता ये दर्शाता है, इस कविता के माध्यम से बताया गया है। इसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय ने, ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय ने इसे लिखा था। 7 चैप्टर है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था कसया कुशीनगर में। कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और किंतु इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। मूल निवासी कहाँ के थे? करतारपुर पंजाब के ये मूल निवासी थे, ठीक है ना। इनके माता बेंती देवी थी, नाम याद रखना है, माता बेंती देवी, और पिता जो थे हीरानंद शास्त्री थे, ठीक है ना। माता का नाम बेंती देवी, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री थे। और 4 अप्रैल 1987 में इनका देहांत हो गया, ये मर गए 4 अप्रैल 1987 में, ठीक है ना। कितना? 4 अप्रैल 1987 में, ठीक है। बड़े ही मज़ेदार इन्होंने लिखा है ये टॉपिक हिरोशिमा, ठीक है ना। हिरोशिमा कविता का इन्होंने व्याख्या किया है बहुत ही मज़ेदार शब्द में। चलिए इसे हम लोग आज समझेंगे, इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये लिखते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। क्या कह रहे हैं कि एक दिन अचानक ही सूर्य निकला, ठीक है ना। कहाँ सूर्य निकला? सूरज निकला, कहाँ से निकला? क्षितिज से नहीं, आसमान के कोई दिशा से नहीं, ठीक है ना। क्षितिज से नहीं निकला, धूप बरसी, धूप भी निकला उस सूरज से, लेकिन वह धूप जो है सूरज के क्षितिज से नहीं आई, वह धूप अंतरिक्ष से नहीं, वह धूप फटी मिट्टी से निकली, नीचे से धूप निकला, ठीक है ना। सूरज जो है नीचे से अंगारों के साथ निकला, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि देखा एकाएक बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हिरोशिमा पर। तो उसी के बारे में ये कह रहे लेखक कि एक दिन अचानक से बम को गिरा दिया गया, बम विस्फोट कर दिया गया। इतनी तेज रोशनी निकली, कहाँ से? जैसे कि लग रहा हो कि कोई सूरज पृथ्वी पर उतर आया है, इतनी तेज भयंकर आवाज़ और रोशनी ध्वनियाँ निकली, ठीक है ना। कहाँ से? क्षितिज से नहीं, नगर के चौक से धूप निकली, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से धूप निकली, ठीक है ना। चलिए आगे इसके अगले पंक्ति को सुनते हैं कि छायावान कवि लिखते हैं कि छायाए मानो जन की दिशाहीन हो गई, ठीक है। ऐसा धूप निकला, ऐसा बम गिराया गया कि जो मानव है, जो मानव जन है, उनकी छाया दिशाहीन हो गई। सब जो भी मानव जो गतिशील थे, जो चलते फिरते घूमते नॉर्मल सिचुएशन में थे, उनकी हालत ख़राब हो गई, उनकी प्रतिमा सी बन कर गई। सब और पड़ी वह सूरज, हर तरफ उस सूरज की प्रभाव पड़ा। नहीं उगा था पूरब में वो वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। ध्यान दीजिएगा, वो पूरब से नहीं निकला था, वह नगर के बीचों बीच से निकला था, नगर के बीचों बीच से बरसा था, ठीक है ना। काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो 10 दिशा में। जैसे लग रहा हो कि सूर्य नीचे गिर गया है, जिस सूर्य के पहिया जो है, सूरज के जो रथ का पहिया है, वो पहिया टूट कर 10 दिशाओं में बिखर गया है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है ना। इस परमाणु बम का जो प्रभाव है ना फैटमैन और लिटिल बॉय, 2 बम गिराया गया था नागासाकी और हिरोशिमा पर। इस पर परमाणु बम के प्रभाव आज तक वहाँ पर है, कहाँ पर? जापान में आज तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है ना। लिखते हैं कि कुछ क्षण वह उदय अस्त,
कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण के लिए सूरज निकला और फिर क्या हो गया, अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण था और एकाएक कुछ समय में इतना तेज रोशनी के साथ में रोशनी हुई, इतना तेज विशाल रोशनी ऊपर निकली और कुछ ही क्षण में वह अस्त हो गया, सूरज चला गया। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, आज दृश्य जैसा लग रहा है कि दृश्य सोखने वाली दोपहरी है वो फिर, ठीक है ना। छायाएं मानवजन की, छाया बन गई किसकी, मानवजन की छाया बन गई, नहीं मिट्टी लंबी होकर मानो ही भाप हो गए, छायाएं तो अभी भी लिखी है। करके मानो कैसे उड़ गए, मानो भाप बन के उड़ गए, यानी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। आज भी वहाँ पर देखने को ये मिलता है। उस क्षेत्र को हॉन्टेड, उस क्षेत्र को, एरिया को उस जगह वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा राउंडिंग करके छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। जो मानव थे वो छायाएँ बन के निकल गए, भाप बन के उड़ गए, छायाएँ वहाँ आज भी देखी जा सकती है, ठीक है ना। लिखते हैं कि झुलसे हुए पत्थरों पर वह छाया कहाँ लौके दिखाई देंगे, तो झुलसे हुए पत्थरों पर, जो पत्थर उस बम के विस्फोट के कारण झुलस गए थे, उस पत्थर पर छाया दिखेगी। उजड़ी सड़कों के गच पर, जो सड़कें टूट गई, बिखर गई, जहाँ पर मिट्टी का बवंडर आ गया, उस सड़कों पर ये देखने को मिलेगी छवाएं। मानव का रचा हुआ सूरज, ये किसका रचा हुआ सूरज था, तो मानव का रचा हुआ सूरज था, जिन्होंने मानव ने रचा था। परमाणु कौन बनाता, मानव ही बनाता है ना। मानव को ही भाप बनकर सोख गया, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनकर सोख गया, मानव के ही लिए काल बन गया। वो पता है जितने भी कुल बनाए जा रहे हैं सब मानव के लिए कितना हानिकारक है, ठीक है ना। मानव के लिए ही भाप बनकर खत्म हो गया, ठीक है। जली हुई छायाएं मानव की साखी है, और वहाँ की जो जली हुई छायाएं है आज भी मानव की साखी है, आज भी ये बताती है कि कितना खतरनाक दृश्य है, ठीक है ना। आया समझ में बिल्कुल। कुछ क्षण का उदय अस्त हुआ, ये तो खत्म हो गया लग रहा है ना। चलिए तो अगला चैप्टर चलते हैं, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। कुंवर नारायण जी लिखे हुए हैं, एक वृक्ष की हत्या को कुंवर नारायण लिखे हुए हैं। देखिए ये आपका 8वां चैप्टर है, कुंवर नारायण के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है, कुंवर नारायण द्वारा लिखा हुआ। और इनका जन्म 19 सितंबर 1927 में हुआ था। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश, 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास में की थी। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कुंवर नारायण ने कब कविता लिखने की शुरुआत की थी, तो 1950 के आसपास में की थी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार इन्होंने लिखा है, ये कुंवर नारायण जी ने कविता लिखा है, एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। चलिए बिल्कुल मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, आइए पढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने ये लिखते हैं कि एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या लिखते हैं कि एक वृक्ष की हत्या, अब की घर लौटा तो देखा वहाँ नहीं था। एक वृक्ष की हत्या, चैप्टर का नाम है आपका। लिख रहे हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वहाँ नहीं था, वहीं बूढ़ी चौकीदार वृक्ष। देखिए थोड़ा सा इसका सारांश हम बता देते हैं, बिल्कुल तब समझ में आएगा आपको। देखिए ना, जो लेखक है ना कुंवर नारायण, इनके जो जहाँ पर ये रहते थे, इनके घर के पास में एक वृक्ष था, बूढ़ा वृक्ष, जो काफ़ी पुराना वृक्ष था, ठीक है ना, काफ़ी पुराना वृक्ष था, बूढ़ा वृक्ष, जिनकी मतलब डाली, जिनका त्वचा, जिनकी ऊपर की जो पत्तियाँ है, वह उनको एक चौकीदारी की तरह, मतलब एक चौकीदार की तरह दिख रहा था। उनके खाल जो ड्रेस की तरह दिख रहा था, उनकी जो झुरिया टोपी की तरह, उनके जो टहनियाँ है, जो टहनियाँ निकली हुई वो बंदूक की तरह दिखाई दे रही थी। इसलिए लेखक उन चौकीदार को मानता था। और लेखक कहा जाए तो वृक्ष से मतलब बात करता था, ठीक है ना, ऐसा महसूस करता था, बात करता था उस वृक्ष को। तो वही लिखते हैं कि एक दिन जब वो ऑफिस ले लौटा तो देखा कि वो वृक्ष नहीं है, वो बूढ़ा चौकीदार, इसे बूढ़ा चौकीदार, पुराना है ना तो बूढ़ा चौकीदार का नाम दिया था, बूढ़ा चौकीदार, ठीक है ना। देखा कि बूढ़ा चौकीदार नहीं है, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। जब भी ये आते थे लेखक अपने दफ्तर से, ऑफिस ले, तो जब ये देखते थे कि घर के ऊपर तैनात रहता था, हमेशा ऐसा लग रहा था कि घर की रखवाली कर रहा हो, ठीक है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, यानी जो उसकी खाल थी ना, पेड़ की जो खाल, वह चमड़ा की तरह थी, पुरानी चमड़ा, बहुत ही पुरान हो चुका था। पुरानी चमड़ा का बना उसका शरीर बहुत ही सख्त जान, बिल्कुल कठोर सख्त जान था उसका, ठीक है ना। झुर्रियोदार खुरदुरा
ताना मैला कुचैला, उसकी झुर्रियादार थी, उसकी जब ऊपर पत्तियाँ थी झुर्रीदार थी, उसका जो खुरद ताना कैसा था, खुरदारा था, और मैला कुचैला बिल्कुल था, ठीक है ना। राइफल की तरह उसकी एक सूखी डाल, पेड़ पौधा जो पेड़ था, पेड़ के से एक डाली निकली थी जो लग रही थी राइफल है, राइफल की तरह महसूस हो रही थी, राइफल की तरह दिख रही थी, ठीक है ना। एक पगड़ी फूल के ऊपर जो इसकी पत्तियाँ थी और पगड़ी के जैसा दिखाई दे रही थी, जैसे लग रहा था कि टोपी पहना हुआ है, पगड़ी पहना हुआ है। पाँव में फटा पुराना जूता, ये मिट्टी की जो थी, यहाँ पर दरारें फटी हुई थी, जैसे लग रहा था कि जूता पहना हुआ है, मिट्टी का जूता पहना हुआ है, ठीक है ना। फटा पुराना जूता, चरम रहता लेकिन अकड़ बलबूता आए, वो चमड़ता था रूखा था लेकिन अकड़ उसका बलबूता था बिल्कुल। धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में, ठीक है। धूप में भी बारिश में भी गर्मी में भी सर्दी में हमेशा चौंकाना रहता था अपनी खाकी वर्दी में। हमेशा वह एक चौकीदार की तरह चौंकाना रहता था, जैसे वो लग रहा हो कि रखवाली कर रहा हो, हमेशा खाकी वर्दी में तैनात रहता था। लेकिन एक दिन आया तो देखा कि उसे कोई काट दिया है, ठीक है। क्योंकि दूर से ललकारता कौन, जब मैं आता हूँ या मैं आता था तो ये दूर से ही ललकारते कौन है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। तो तब मेरा जवाब होता था कि मैं आपका दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त। मेरा जवाब होता कि दोस्त, ठीक है। और पल भर को बैठ जाता था और जाकर उसके पास में पल भर के बैठ जाता था उसकी ठंडी छाँव में, पेड़ के नीचे ठंडी सी छाँव में उसके पल भर के लिए बैठ जाता था, लेखक कह रहे हैं, ठीक है ना। दरअसल शुरू से ही था हमारे अन्य देशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कह रहे हैं कि शुरू से ही इनका पेड़ों का एक जानी दुश्मन शुरू से ही है हमारे देशों में, जो इन सब पेड़ों को काट लेता है, ठीक है। लेखक कह रहे हैं, एक बड़ी मजेदार यहाँ पर लिख रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से। घर को बचाना है लुटेरों से और शहर को बचाना है नादीरों से, ठीक है ना। कह रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से और शहर को बचाना है किससे, नादीरों से। शहर को बचाना है नादीरों से, ठीक है। नादीरों का मतलब होता है नादिर शाह नामक एक ऐतिहासिक लुटेरा था, ठीक है ना। नादिर शाह नाम का एक लुटेरा था उससे, ठीक है ना। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, देश को किससे बचाना है, देश के दुश्मनों से देश को बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, यानी कि धूल प्रदूषण जो है बिल्कुल नदियों को नाला बनाने पर तुले हुए हैं, तो बचाना है नदियों को नाले हो जाने से, हवाओं को धुआं हो जाने से, बचाना है जो हवा है उसे प्रदूषित हो जाने से, उसे धुआं हो जाने से, बचाना है खाने को जहर हो जाने से। देखिए कितना मज़ेदार लिख रहे हैं कि बचाना है घर को लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से। नादिर शाह नाम का एक डाकू था, ठीक है ना, लुटेरा था। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवाओं को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, ठीक है ना। खाने को जहर होने से बचाना है, हवाओं को प्रदूषित होने से बचाना है, नदियों को नाला होने से बचाना है। अब बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है जंगल को कटने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, ठीक है ना। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से और मनुष्य को जंगली हो जाने से बचाना है, ठीक है ना। ये बड़ी ही मज़ेदार इन्होंने लिखा था, ठीक है ना, मज़ा आ गया। हमारी नींद के लेखक है वीरेंद्र डगवाल। 9 नंबर कविता है हमारी नींद, जिनके लेखक कौन है, वीरेंद्र डगवाल जी इनके लेखक है। और ये क्या लिखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग का आएगा अनामिका, इसके अनामिका के बाद में अक्षर ज्ञान, के बाद में जीवनादर्श लौट कर आऊँगा, फिर उसके बाद हम लोग का ये ख़त्म हो जाएगा। एक और है मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। तो आगे हम लोग का ये कुछ टॉपिक है हमारी नींद, ठीक है ना। हमारे वीरेंद्र डगवाल लिखे हैं, ये भी पेड़ पौधे से संबंधित है। 5 अगस्त 1947 में इन्होंने लिखा था, 5 अगस्त 1900। तो देखिए ये वीरेंद्र डगवाल जी इनके लेखक हैं और इनका जन्म 5 अगस्त 1947 में कीर्ति नगर के टिहरी में हुआ था, गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। और 1991 में इनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमारी नींद में आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पौधे, ठीक है ना, कुछ सूत बढ़ गए पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली को छत भीतर से, ठीक है। लिख रहे हैं कि
कभी कहते हैं मनुष्य की सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद हम सोते रहते हैं, लेकिन प्रकृति अपना विकास निरंतर क्रम से चलाती रहती है, ठीक है ना। हम सोते रहते हैं या पेड़ कुछ बढ़ गए, ठीक है ना, कुछ शुद्ध पौधे बढ़ जाते हैं। अंकुर के जो अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से, जो सिंग जैसे चना वना देखे निकला रहता है ना, अपने सिंगों से मिट्टी के जो फली उसे ढकेलने लगते हैं, ठीक है ना, बीज ऊपर उठने लगता है, उठकर वह पेड़ पौधे में बदलने लगता है, हम सोए हुए रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है दूसरे लाइन में कि एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई मारे गए, ठीक है ना। एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ और कई शिशु पैदा हुए, उसमें से कई शिशु मारे गए। दंगे में, आगजनी, बमबारी में कई शिशुओं की मृत्यु हो गई। गरीब बस्तियों में धमाके से हुआ देवी जागरण, और इन बमबारी के कारण, इन बमों के कारण गरीब बस्तियाँ जो है, बस्तियों में देवी जागरण, जैसे लग रहा है कि देवी जागरण हो रहा है। यहाँ पर बम को गिराए जा रहे हैं, बम गरीब बस्तियों में गरीबों को देखा जा रहा है, ठीक है ना। लाउड स्पीकर पर यहाँ पर देखिए जो एक मक्खी के, देखिए लेखक जो है तुलना करते हैं एक मक्खी के जीवन कर्म से। जो मक्खी का जीवन कर्म है, उस मक्खी के जीवन कर्म से लेखक तुलना करते हैं कि मक्खी का जीवन कर्म एक पूरा हुआ, अब मनुष्य जो है सोता रहता है। उनके द्वारा कई शिशु पैदा हुए, उनमें से कई मारे भी गए। दंगे में, कुछ दंगे में मारे गए, कुछ बमबारी में मारे गए, ठीक है ना। गरीब बस्तियों में धमाके से हुआ देवी जागरण, देवी का जागरण हुआ, धमाके के साथ में लाउड स्पीकर पर जागरण किया गया, ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो है जीवन काल चलता रहता है, जीवन काल पूरा होता रहता है, हम सोए हुए रहते हैं, ठीक है। मतलब लेखक जो है इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को जगाने का प्रयास कर रहा है कि हम अभी सोए हुए हैं, हमें जागने की आवश्यकता है, ठीक है। करें अगले में कि यानी साधन से सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, यानी कि हमने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, जो अत्याचारी लोग हैं वे साधन जुटा लिए, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं। बम, गोला, बारूद, हर चीज़ को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, लोगों को कैसे भी हानि पहुंचाया जाए। मगर जीवन भी कितना हठीला है ना, जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे, लेकिन जीवन कभी थमने का प्रयास नहीं करता है। गोला, बारूद, बम इस किस लिए है? तो लोगों को मारने के लिए, लोगों पर अत्याचार करने के लिए तो बनाए गए हैं ना। लेकिन मगर जीवन कितना हठीला है, फिर भी बढ़ता ही जाता है, इन सब चीज़ों का केयर नहीं करता है, बिल्कुल बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जीवन हठीला है, बिल्कुल बढ़ता जाता है। और हमारी नींद के बावजूद ये कर रहा है कि हमारी नींद के बावजूद और भी लोग, कई लोग हैं, हमारे नींद के बावजूद और लोग भी है, कई लोग हैं अभी भी, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार, जो भूले नहीं हैं, साफ और मजबूत इनकार नहीं करते हैं, ये लोग आज भी हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग आज भी हैं, ठीक है ना। मिला जुला कर लेखक जो है अपने पेट की जो आग है शांत करने के लिए विलासी ये सब सारे भूखमरी, अत्याचार, भूख, इन सब पर बात करते हुए और ये कह रहे हैं कि जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती है। वह जनता उनका विरोध करती है, विरोध से इनकार नहीं करती है, कभी उनका सुविधा त्याग नहीं करती है। वो जो भी करते हैं उनके साथ साथ हमारा जीवन क्रम भी चलता रहता है। इतना ही सही इसमें है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अगला क्या है हम लोग का? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका है, ठीक है ना। अक्षर ज्ञान कवि अनामिका। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, ठीक है ना। अपितर एक, हाँ, इनका ये जन्म, कवित्री है, ये कवि नहीं है, कवित्री है, ठीक है ना। कवित्री है, स्त्री है, कवित्री है, ठीक है ना, कवित्री। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, बिहार की है। और पिता का नाम श्यामानंदन किशोर है और इनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई थी, ठीक है ना। एक्सीडेंट के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो आइए अक्षर ज्ञान को समझते हैं। ये अपने बच्चे को सिखाती है, अक्षर ज्ञान सिखाती है, ठीक है ना। बच्चे को अपना अक्षर ज्ञान सिखाती है और कहती है कि चौखट में नहीं आटता बेटे का क। कैसे सिखाती है कि चौखट होता है ना, आप लोगों ने चौखट देखा होगा, ऐसा चौखट, ठीक है। तो चौखट में नहीं आटता बेटे का क, ठीक है ना। कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। अनामिका अपने बच्चे के अक्षर ज्ञान के बारे में कहती है कि माता पिता बच्चे के अक्षर सिखाना आरंभ करते हैं तब बाल्यावस्था के कारण बच्चा बड़ी कठिनाइयों से क का वर्ण, ख का उच्चारण, ये सारे चीज़ को ये क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है।
सारे चीज़ को सीखते उच्चारण कर पाते हैं। इसके बाद वो कहती है कि क जो है वे चौकट में नहीं तो कबूतर ही है ना ख, यानी ख से क्या होता है, क से कबूतर हो गया ना। फुदक जाता है जरा सा, पक्ति से उतर जाता है उसका ख मतलब खरगोश, ठीक है ना। कबूतर है ये भाई चौकट के अंदर नहीं जाता है। ख जो है पक्ति से उतर जाता है, फुदक जाता है, क्या है यह खरगोश है, ठीक है ना। ख क्या है, खरगोश है, ठीक है। खरगोश की खालिश बेचैनी में, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता उसका ग। खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले से टूटता है, गमले से टूट जाता है उसका कौन सा ग। ग मतलब क्या, गमला होता है ना, ग का गमला होता है। ग से गमला टूट जाता है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, और घड़े लुढ़कता लुढ़कता आता है उसका घ, ठीक है ना। अंगा पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं साधता अंगा, यानी अंगा पर आकर वह थमक जाता है, उससे नहीं साधता अंगा। अंगा में ड को वह समझता माँ, या अंगा में ड जैसा ये क्या है, उसका संबोधन लेखिका ने माँ से किया है, माँ, ठीक है ना। और उसके बगल में जो बिंदु है उसकी तुलना उन्होंने माँ के गोद से की है, जैसे लग रहा है कि बेटा जो है गोद में बैठा हुआ है। अंगा माँ हो गई, ये जो ये बिंदु है ये माँ के गोद में बैठा हुआ उसका बेटा है, ठीक है ना। माँ बेटे सधते नहीं उससे, माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की उनके आते हैं आंसू, ठीक है ना। क्या कर रही है यहाँ पर कि इन्होंने कवित्री जो है क का जो ज्ञान है वो दे रही है। कवित्री कहती है कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने का क पश्चात अंग, बच्चे को लगता है कि अंग केवल ये सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया कि बेटे का जो है होता है। माँ कहती है कि अंगा वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वह बार बार लिखता है, ठीक है ना, ताकि वह उसकी सही उच्चारण कर सके, ताकि उसका वह सही उच्चारण कर सके, अंगा का सही उच्चारण कर सके। लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर रो पड़ता है, ठीक है ना। वह बार बार वह प्रयास करता है कि हम सही उच्चारण करें, लेकिन नहीं कर पाता है और अंततः वह रो पड़ता है। पहली विलपता पर छलके या आंसू, और अब असफलता पर वह रो देता है। सृष्टि की विकास कथा के अनवरत कोशिश में, सृष्टि की विकास की जो कथा है अनवरत कोशिश में वो रो पड़ता है, शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास की कथा के, ठीक है ना। हाँ, तत्पारी की अक्षर ज्ञान जीवन विकास का कथा प्रथम सोपान है, लेखिका कह रही है, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी हो गया हम लोग का। अगला हम लोग समझते हैं लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर। जीवनानंद दास के द्वारा लिखा हुआ है लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास, ठीक है ना। जीवनानंद दास कवि है, और ये 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास की निधन एक मार्मक दुर्घटना में हुआ। सन 1954 में इनका निधन हुआ था, और तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे, केवल 6 ही कविता प्रकाशित हुए थे, ठीक है ना। कौन कौन से, तझरा, पलक, धुरसर, पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, और शतातती, तरार तिमिर, और जीवनानंद दास की दासेर कविता श्रेष्ठता कविता, ठीक है ना। ये इनकी 6 कविता प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, कवि का कहना हुआ है कि खेत है जहाँ धान की बहती नदियाँ। ये अपने गाँव का, बंगाल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेत है जहाँ धान की बहती नदियाँ, ठीक है ना, नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर एक दिन। कहते हैं कि एक जहाँ खेत है, जहाँ धान के फसल है, जहाँ पर बहती हुई नदियाँ है, उसके किनारे मैं एक दिन लौट कर आऊँगा। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा, कहते एक दिन बंगाल में मैं नहीं होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल या फिर कौवा, कभी अबाबिल या कौवा, वो उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल जो, ठीक है ना। देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि धान के खेत वाले बंगाल में बहती नदी के किनारे मैं एक दिन लौटूंगा। हो सकता है कि मैं मनुष्य बनकर ना लौटूं, अबाबिल होकर लौटूंगा, या फिर कौवा होकर, या भोर की फूटी हुई किरण हो के साथ धान के खेतों पर छाए कुहासे में कटहल के पेड़ पर मैं लौटूंगा, ठीक है ना, मैं लौटूंगा, ठीक है ना। कह रहे कि कोहरे के पालने में कटहल की छाया तक मैं कटहल के
पेड़ पर छाया में जरूर आऊँगा, भरता भरता पेंग आऊँगा एक दिन, ठीक है ना। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का हंस बनकर आऊँगा। मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इस हरे सजल किनारे पर मैं आऊँगा, ठीक है ना। किसी किशोरी का हंस बनकर आऊँगा, घुंघरे जैसे लाल लाल पैरों में घुंघरे जैसे लाल लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में। घुंघरे जैसे लाल लाल पैरों में मैं तैरता रहूँगा जैसे दिन भर पानी में। गंध जहाँ कह रहे हैं कि गंध जहाँ होगी भरी घास की, आऊँगा मैं नदिया मैदान बंगाल में के बुलाएगी, मैं आऊँगा। मुझे आना पड़ेगा, मुझे ये बंगाल की नदियाँ बुलाएगी, मुझे बंगाल के ये खेत बुलाएंगे, जैसे नदियाँ धोती रहती है पानी से, इस हरे सजल के किनारे पर मैं आऊँगा, इस हरे सजल के किनारे पर मैं आऊँगा, ठीक है। कितना मतलब ये आने की बात वहाँ पर कर रहे हैं, ऐसी कविता इन्होंने लिखा है, ठीक है। कि शायद तुम देखोगे शाम की हवा, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली को, घसीले जमीन पर फेंकेंगे मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबला हुआ, ठीक है। कह रहे हैं कि हो सकता है कि शाम की हवा किसी उड़ते हुए उल्लू को देखो, या फिर कपास के पेड़ को तुम उसकी बोली सुनाओ। हो सकता है कि तुम किसी बालक के घास जमीन पर मुट्ठी भर उसे चावल फेंकते देखोगे, फिर उबले हुए देखोगे रुपासा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़का को उड़ते फटे पाल की नाव में लौटते होंगे रंगीन बादल के बीच सारस, अंधेरे होगा। सारस एक पक्षी है, ठीक है ना, होगा। मैं उन्हीं के बीच में देखना, मुझे उन्हीं के बीच में देखना। रुपया नदी के मलमटे पानी के लड़के फटे उड़ते पाल नाव की तेजी से रंगीन बादलों के मध्य उबरते हुए, ठीक है ना। और अंधेरे में उनके बीच होऊंगा, तुम देखना मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। ऐसी कविता इनकी थी, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी स्पीडली पढ़ा रहे हैं ना। तो आपके किताब की ये अंतिम कविता, ठीक है ना, बिल्कुल मस्त। आप लोग देखिएगा तब जाइएगा एग्जाम दिले, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। ये जापान से संबंधित है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया जर्मनी से, ठीक है ना, जर्मनी से, ठीक है। मेरे बिन तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। इसमें लेखक ने कहा है कि हे भगवान, अरे हमारा बिना तहर का औकातबा हो, ठीक है। हम बानी तो तू ही बाड़, कविता के सार है, ठीक है ना। कि हम बानी तो तू ही बाड़, ठीक बनो, हम ना रहमनु तो तोहरो अस्तित्व खत्म। समझते हैं कैसे है, ठीक है ना। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 में हुआ था, प्राग के ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है ना। अब जर्मनी में यह है, ठीक है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था, ठीक है ना, और माता सोफिया थी, ठीक है ना, सोफिया। ये मर गए बेचारू 29 दिसंबर 1926 में, चल गए वो पार चले गए, ठीक है। ये लिखते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, जब मैं नहीं रहूँगा, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, तब प्रभु तुम क्या करोगे, तुम्हारा अस्तित्व का हो। कहते रहे कि जब हम रहबे ना करम ए भगवान तो तहार का होई हो, ठीक है। जब मैं तुम्हारा जलपान, मतलब हम क्या है, तुम्हारा जलपान है, जब मैं टूट कर बिखर जाऊँगा तो तुम किससे जलपान करोगे, ठीक है ना। मैं तुम्हारा क्या हूँ, जलपान हूँ भगवान, हम तार लोटा हैं, बताओ। हम ही टूट जाए तो केकरा से तो पानी पिएब। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊँगा तो तुम स्वादहीन हो जाओगे, तुम्हारा स्वाद ही खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं ही तुम्हारा वेश हूँ, मैं ही तुम्हारी वृत्ति हूँ। मुझे खोलकर तुम अपनी अर्थ को खो बैठोगे। यदि मुझे खोगे, मैं चला जाऊँगा तो तुम्हारा भी अर्थ खत्म हो जाएगा। यानी भगवान का अस्तित्व कब तक है, जब मेरे जैसे भक्त है तो भगवान का अस्तित्व है, ठीक है ना। मेरा बिना तुम्हारा गृहहीन निर्वासित हो जाएगा, गृहहीन हो जाओगे, स्वागत विहीन हो जाओगे। कौन करेगा तुम्हारा स्वागत, कौन करेगा तुम्हारा वेलकम। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। मैं तुम्हारी क्या हूँ, पादुका हूँ,
चप्पल, ठीक है ना। मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे, लहू लुहान हो जाएंगे, उससे खून निकलेगा, पूरे लहू लुहान हो जाए। लहू में खून होता है, ठीक है ना। तुम्हारा संदार लबदा, लेखक खुद को लबदा कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारा संदार लबदा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की है, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म संस्या पर विश्राम करती है, वह निराश होकर सूख जाएगी। प्रभु हमारा बिना तहार कोनो अस्तित्व नहीं खे, एले हमारे ख्याल तू रखब तो हम तहार ख्याल रख सकत नहीं। जो मैं उसे देता था दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, सूर्यास्त के रंग घुलने के सूख। प्रभु 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 मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरा बिना तुम्हारा क्या अस्तित्व रहेगा, तुम क्या करबा ये भगवान हमारा बिना, ठीक है ना। मज़ा आया कि नहीं आया ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इसे देखकर बिल्कुल एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, इतना हिंदी पढ़वाए आप लोग, मुझे लग रहा है कि मैं भी कभी बन जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए समाप्त हो गया, अच्छे से आप लोग देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।